हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी टीआरई 3 में जिस तरह से अभी तक रिजल्ट नहीं आया है और आप लोगों को कुछ ये मतलब आप लोग ये भी जान रहे हैं कि 2 तारीख से 23 तारीख तक जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का टाइम दे दिया गया है, जिसकी वजह से जो है रिजल्ट में देरी हो रही है। अब इस बीच जो है सब कोई कमेंट के माध्यम से हो मैसेज के माध्यम से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कट ऑफ कहाँ तक जाएगा, उर्दू के जो संभावित कट ऑफ है वो क्या होने वाला है, क्या कुछ आगे बढ़ेगा या कम होगा, उसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं सब कोई। तो क्या है, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी है डाटा मेरे पास इकट्ठा है और कहीं से कलेक्ट करने की कोशिश किए हैं, उन तमाम डाटा को सामने रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि मतलब जो है कट ऑफ कम से कम आपको जो है सटीक देने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो उससे पहले ये जानना होगा कि उर्दू में अगर हम उर्दू की बात करते हैं जी, पीआरटी की बात कर रहे हैं जी, 1 to 5 की बात हो रही है और ये जो है सिर्फ उर्दू की बात हो रही है। किसकी? उर्दू की बात हो रही है। तो उर्दू में जो है सबसे पहले हम देखें तो सीट ऑफ जो टोटल जो है सीट कितने हैं टोटल, ये अगर हम बात करें सीटों की संख्या की, तो टोटल मिलाकर सीट जो है 6287 सीटें हैं जी। टोटल मिलाकर कितने सीटें हैं? 6287 सीटें हैं। वहीं अगर हम बात करें कुछ जगहों से हमें डाटा, ये तो ऑफिशियल नहीं कह सकते, अनऑफिशियल कुछ जगह से देखने को मिला और कहीं मतलब कुछ जगहों से जानकारी मिली है कि अप्रॉक्स जो है हमारा 17,000 तक जो है उर्दू में कैंडिडेट्स आवेदन किए हैं। कितने? 17,000 कैंडिडेट्स क्या है ये एप्लीकेशन डाले हैं बीपीएससी टीआरई 3 के लिए। इसमें जो अगर आप बात करते हैं तो अनुपात निकालते हैं तो पर सीट जो है 3 कैंडिडेट्स का फाइट होना है। कितने? 3 कैंडिडेट्स का पर सीट फाइट होना है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि 3 सीटों में पहला नंबर जिसका आएगा वो बाजी मार ले जाएगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें इसको देखते हुए जी, अगर हम देख लेते हैं कि इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद कि ये सीट क्या होगा, किस तरह होगा, कितने कितने नंबर आने वाले हैं, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अगर जनरल का जी, अनरिजर्व मेल का अगर देखें तो 60 से 65 तक जाने की पूरी संभावना है। इससे कम तो मुश्किल है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर और ज़्यादा जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट्स ज़्यादा नहीं है। सिर्फ अगर जिस तरह से सीट है और जिस तरह से क्या है कैंडिडेट्स देखने को सुनने को मिल रहा है कि अगर इतना ही है, तब यहाँ तक हम बात कर रहे हैं। दूसरे अगर हम बात करें उर्दू फीमेल, ये अनरिजर्व फीमेल की बात कर लें उर्दू में, तो वहीं 55 से 60 जी, 55 से 60, क्योंकि जनरल में जो होगा वो ज़्यादा ऊपर नीचे देखने को आपको नहीं मिलेगा। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात कर लें तो 58 से 63 तक जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि जनरल में जो है क्या बोलते हैं, ईडब्ल्यूएस में जनरल से अक्सर क्या होता है, ज़्यादा चला जाता है जी। वहीं अगर हम बात करें EWS फीमेल की बात करें तो क्या है, 50 से 55 जाए, क्योंकि फीमेल का हमेशा जो है वो लेवल कम ही रहेगा। उसका मतलब कट ऑफ का जो भी है नंबर का जो ये मार्क्स का जो है वो कम रहेगा, ज़्यादा जाने की पूरी संभावना नहीं है। वहीं अगर EWS मेल की बात करें तो 50 से 55। वहीं अगर EBC जी, EBC की बात कर लें, सॉरी EBC फीमेल की बात कर लें जी, EBC मेल की बात कर लें तो 50 से 55 जी, और EBC फीमेल की बात कर लें तो 45 से 50। इसी तरह अगर हम BC मेल की बात करें जी, और भी कैटेगरी है, लेकिन उसमें क्या है कैंडिडेट, जैसे SC हुआ, BC हुआ, ये सब में क्या बोलते हैं SC हुआ, ये सब में कैंडिडेट्स नहीं हुए थे, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किए हुए हैं। जो क्योंकि उर्दू पढ़ने वाले नॉर्मली जो होते हैं वो मुस्लिम्स होते हैं। कुछ जगहों पे आपको SC भी मिल सकते हैं, कि कुछ कैंडिडेट्स SC भी मिले हैं, जिसका मतलब मिनिमम कट ऑफ गया था उनका। और पिछले 2 एग्ज़ाम जो हुए उनमें मिले थे, और वो भी मेल मिले थे, फीमेल नहीं मिले थे, जिसकी वजह से टीआरई 3 में ये जो अभी हम कट ऑफ ये किए हैं, तैयार किए हैं, इसमें फीमेल ये क्या है BC का, ये SC का हम नहीं दिए हैं। वहीं अगर हम बात कर लें ये BC की, तो 50 से 55 जी, मेल की बात कर लें तो 50 से 55 जाने की संभावना है। वहीं अगर फीमेल की बात कर लें तो 40 से 45, क्योंकि पिछले टीआरई 1 की बात कर लें, टीआरई 2 की बात कर लें, तो मतलब मिनिमम नंबर जो है जी, नंबर पासिंग मार्क्स जो था वहीं से फीमेल्स का उठा लिया गया था। तो बाकी जो है फीमेल्स बचे नहीं हैं, क्योंकि अब एक ही बार सीटेट अभी हुआ है। दूसरा जो है मतलब डीएलएड का कोई ऐसा ईयर या एग्ज़ाम नहीं हुआ है क्लियर अभी, जो कि नए कैंडिडेट्स आएंगे, इसलिए जो भी बचा है वही कैंडिडेट्स होंगे। तो इसमें ज़्यादा क्या है आगे जाने की तो संभावना नहीं है। बाकी देखते हैं, कुछ अब इस महीना तो इंतज़ार करना ही होगा कम से कम जी। 23 तारीख तक तो आपको जो उनका ये देने का क्या बोलते हैं, सबमिट करने का जो क्रीमिलियर उनको डालने के लिए कहा गया है सबमिट करने का, तो 23 तारीख तक तो वो डालेंगे। उसके बाद जो होगा
कि वो 7 दिनों के अंदर क्या वो रिज़ल्ट जारी करते हैं बीपीएससी या नहीं करता है, पता नहीं। वो तो देखने के आगे-आगे देखने के आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, इंतज़ार करते रहिए। और बाकी इस बीच में जो है अटकलों का जो बाज़ार पूरा गर्म है कि क्या कट ऑफ जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। जहाँ तक अभी तक जानकारी हमें मिली है कि कुल आवेदनों की संख्या जो है जी, कुल आवेदनों की संख्या जो है 17,000 एप्रॉक्स है। जी, अगर ठीक यही एग्ज़ैक्ट इस तरह है या इससे थोड़ा बहुत आगे-पीछे हो सकता है, तो क्या है, ज़्यादा फ़ाइट होने की ये क्या ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने की संभावना है। क्योंकि जब अगर 17,000, क्योंकि टोटल 28,000 कुछ ये प्राइमरी में है। जी, तो उसमें तो उर्दू में उसी में शामिल है। तो क्या है, 6,287 सीटें टोटल उर्दू की हैं। वहीं 1 लाख कुछ हज़ार जो है टोटल आवेदन किया गया है प्राइमरी में, जिसमें उर्दू वाले भी हैं। तो उर्दू वाले एप्रॉक्स माना जा सकता है कि मतलब 17,000 एक जगह से हमें ये मिला भी है, सुनने को आ रहा है कि इतने मतलब हैं कैंडिडेट्स। अगर इतने हैं तो जो है, जो हम कट ऑफ अभी बताए, इसमें से 5 नंबर आगे-पीछे हो सकता है, बाकी ज़्यादा जाने की पूरी संभावना नहीं है। बाकी आपको कैसा लगता है? वीडियो कैसा रहा? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ, और अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने अच्छे से कमेंट साझा ज़रूर करें। मिलते हैं फ़िलहाल इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।